अपने मौत के कारण का पता लगाने के लिए महिला पुलिस के साथ अपने घर वापस गई। उसके थोड़ी जांच करने के बाद उसने देखा कि पुलिस उसे नहीं देख पा रही थी, जो मतलब वह केवल एक आत्मा थी। अचानक पुलिस ने शाओ मेई के कंप्यूटर पर उसके एक दोस्त का पता पाया और उसके घर पहुंच गई। वह महिला शाओ मेई की करीबी दोस्त थी। पुलिस लगातार पूछताछ करती रही। तब दोस्त ने शाओ मेई के पूर्व बॉयफ्रेंड का महत्वपूर्ण सुराग दिया। दोनों के रिश्ते में कई बार झगड़े हुए थे, इसलिए संभावना थी कि पूर्व बॉयफ्रेंड ने हत्या की हो। इस सुराग को जानने के बाद शाओ मेई पुलिस से पहले अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के पास पहुंची और उस पर चिल्लाने लगी। हालांकि शाओ मेई कितना भी चिल्लाए वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। जल्दी ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे गहन पूछताछ करने लगी और फिर आदमी को अपना फोन सौंपने को कहा। जांच के दौरान अप्रत्याशित रूप से पता चला कि आदमी का अफेयर था और घटना स्थल पर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, जिससे उसकी अनुपस्थिति का प्रमाण था। इस खबर को सुनते ही शाओ मेई उग्र हो गई। बिना सोचे उसने आदमी को धक्का दे दिया और सचमुच उसे किनारे कर दिया। इस पर शाओ मेई हैरान रह गई और जल्दी ही समझ आई, यदि वह बेहद नाराज होती है तो वह असली दुनिया की वस्तुओं को छू सकती है। जैसे ही पूर्व बॉयफ्रेंड निर्दोष साबित हुआ, वह अपना वाहन लेकर चला गया स्थान से। हत्यारे का पता जल्द से जल्द लगाने के लिए शाओ मेई ने खुद केस को संभालने का निर्णय लिया। उसने पुलिस स्टेशन पर चुपके से पहुंचकर सबूतों को खोजा। तस्वीरों में उसने और उसकी दोस्त की तस्वीर देखी, जिससे यादें वापस आईं। तस्वीर में रस्सी वही थी जो लाश को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई थी। उसने समझा कि शायद उसकी दोस्त ही असली हत्यारा है। वह गुस्से में दोस्त के घर पहुंची, लेकिन उसके दोस्त और उसके भाई की बातचीत के दौरान उसने पता लगाया कि लड़का उसे हमेशा से पसंद करता था। शाओ मेई हैरान रह गई। तथ्य की जांच करने के लिए उसने चुपके से लड़के का पीछा किया और उसके कमरे में पहुंची। हैरानी की बात यह है कि लड़का बाहर से शिक्षावान दिखता था, लेकिन अंदर वह इंटरनेट का आदी था और अक्सर हिंसक मुद्दों पर चर्चा करता था। स्पष्ट रूप से उसने ही शाओ मेई की हत्या की थी। सबूत अब स्पष्ट थे और लड़के को असली हत्यारा समझने पर उसे पुलिस को पकड़वाना आवश्यक था। चूंकि वह खुद रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, उसने सबूतों को इकट्ठा किया और पुलिस स्टेशन पर भेज दिया। अगले दिन चीफ ब्लैक अपने ऑफिस में आया और टेबल पर पैकेज देखा। उसे दस्ताने पहनने के लिए कहा। बॉक्स खोलते ही महत्वपूर्ण सबूत बाहर आए और एक लड़के द्वारा उपयोग किए गए कंट्रोलर भी। इन सबूतों को जोड़कर उसने तुरंत समझ लिया कि लड़का असली हत्यारा है। सच का पता अब साफ हो गया है। शाओ मेई राहत की सांस ले सकती थी। अंत में शाओ मेई धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकली, एक धूप की किरण बनकर हमेशा के लिए आसमान में खो गई। इस तरह से एक संकट का अंत हुआ।